हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सोरी अर्थुल गाजी का एपिसोड 76 आखिरी एपिसोड इस सीजन का एपिसोड और सुलेमान शाह ये देखते हैं। चलिए। के हवाले अब कबीला, उसकी हिफाजत करना, हर बुरी नजर से बचाना, जिस तरह एक बाप अपनी औलाद को बचाता है। अपने अजदाद का नाम रोशन रखना और सल्जूक सल्तनत से भी वफादार रहना और एक दूसरे से कभी अलग ना होना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या हुआ सरदार को? सरदार, 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 सरदार।
आपको जन्नत में आला मकाम मिले सुलेमान। पता भी छोड़ दो, मतलब वो इंट्यूशन। हाँ मैं नियत करता हूँ नमाज जनाजा की, अल्लाह की रजा के लिए और इस मैयत की दुआ के लिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मरहूम के बारे में आप क्या गवाही देंगे? वो अल्लाह के नेक बंदे थे। क्या आप उनसे राजी थे? हाँ, उनसे राजी थे। क्या आप उनसे राजी थे? हाँ, राजी थे। क्या आप उनसे राजी थे? हाँ, राजी थे। कभी नहीं ले जाएगी। दूर है ना काफी।
कहानी है और ये हमारे उस सफर की कहानी है जो ओर्दुगम की पहाड़ियों से शुरू होकर अनातोलिया की बेशुमार फतुहात तक पहुंचा। ये कहानी सरदारों के सरदार सुलेमान शाह की है, जिसने कभी बातिल के सामने सर नहीं झुकाया, जो कभी अदल इंसाफ और जुर्रत और बहादुरी से पीछे, जिसने अपने आबा और अजदाद का मान रखा। ओस खान से लेकर आज तक सुलेमान शाह जैसे फातिह की जगह कोई न ले सका, जिसने अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ आइंदा आने वाली नस्लों को सौंपा। अपनी जान से बढ़कर अपने कबीले की हिफाजत की। उसने कभी अपने कबीले को मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ा, हमेशा अल्लाह की रजा पर सरे तस्लीम खम रखा। न कभी दुश्मन को भागने दिया और न ही कभी दुश्मनी में तजावुज किया। अपने ही लोगों की गद्दारी और मुश्किल तरीन हालात भी सुलेमान शाह को रास्ते से न हटा सके। उस मरते मुजाहिद के सामने जालिम का जुल्म हार गया और इस्लाम दुश्मन का मान और एतबार अपने बेटों के जरिए कायम रखा, जो आज भी सुलेमान शाह के नाम की तरह कायम है, ताकि तुम फातेह बन सको और जालिम का खात्मा कर सको। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि काफिरों को अंजाम तक पहुंचाना है और सुलेमान शाह के दिए गए मान को कायम रखना है। और ये मान हमारे पास अमानत है। इस अमानत की हिफाजत करना हम सब पर फर्ज है। कोई काफिर, कोई जालिम तुम्हारा रास्ता न रोक पाए। अल्लाह हमारे सरदार सुलेमान शाह पर अपनी रहमतों का साया रहा कि तुम्हारी सारी फतुहात तुम्हारे मोहसिन सुलेमान शाह की दी गई कुर्बानियों का सिला है। अल्लाह तुम्हारी मंजिलों को आसान करे। याद रखना, तुम उसी सुलेमान शाह की औलाद हो। ये कभी न भूलना कि तुम उसी बहादुर सुलेमान शाह की नस्ल में से हो। जन्नत की तरफ रवाना हो गए।
पापा भी यही चाहते थे। जाने दो, उन्हें अपने जान से अजीज दोस्त का हम मनाने दो। कैसे नहीं हो सकता, कैसे चाहिए? बाबा बहुत पुरसुकून रुखसत हुए। वो ऐसे ही रुखसत के हकदार थे। जन्नत में मुकाम बुला दो। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। उनकी वसीयत थी कि अनातोलिया की तरफ पेशकदमी करें। एक बार फिर मुश्किल दिन शुरू हो गए हलीमा। तो क्या हुआ? मैं हर मुश्किल का सामना कर लूंगी अगर आप वतन है अर्तुगरुल। अल्लाह कभी मुझे तुमसे जुदा ना करे। अगर अल्लाह ने हमें बेटा दिया तो उसका नाम हम सुलेमान रखेंगे। उनकी अजीम और बाबरकत याद में। सुकून होकर दुनिया से गए होंगे। दुरुस्त कहा अमीर भाई, बहुत मुतमईन थे वो, और उनकी हाल का नाम उनकी जुबान पर था। अब कहाँ कुछ करना है हमें? सुल्तान और सलाम के साफ किए रास्ते पर ही रवाना होंगी। सर्दियों से पहले तुम्हारे बाबा की कब्र पर चलेंगे, फातिहा के लिए।
तशरीफ रखिए। कि हम तो सना है जो खालिक है हमारा और हमारे दिलों को उसी जात ने ईमान से मुनव्वर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, कबीले के मोअज़्ज़िज़ीन और मेरे बुजुर्गों, खुश आमदीद। तशरीफ आने का शुक्रिया। शुक्रिया। मुझे सुलेमान शाह ने वफात से पहले कबीले की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब हमें सुलेमान करना है। सुलेमान शाह ने आपको अपना कायम मकाम बनाकर एक बेहतरीन फैसला किया है, वरना हम लोगों के लिए इस वक्त सही सरदार का इंतखाब करना बहुत मुश्किल हो जाता। बहुत शुक्रिया दीदी दमीर, बहुत शुक्रिया। ओस कबाइल के आखिरी जिरगे में हमें इशारा मिला है कि मंगोल अनातोलिया पे चढ़ाई की तैयारी में है। मंगोलों के छोटे छोटे लश्कर अनातोलिया के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि जुल्म। हमारे एक सिपाही के मुकाबले पर 1000 मंगोल है। हम क्या कर सकेंगे हाइमा खानम? ये सिर्फ हमारी जंग नहीं बल्कि तमाम ओस कबाइल मंगोलों की बर्बरियत का निशाना बन सकते हैं। इसीलिए तमाम कबाइल मुत्तहिद होकर अनातोलिया में जमा हो रहे हैं। अगर आज हम मुत्तहिद न हुए, एक साथ खड़े न हुए और आपस की नाइत्तेफाकियों को बढ़ाते गए तो फिर दरिंदा सिफत मंगोलों के लिए बहुत आसान शिकार साबित होंगे हम। क्या करना चाहते? आप जानते हैं हलब तक पहुंचने के लिए हमने कितनी मुश्किलात झेली। अब जब हम सलीबियों से निजात पा चुके हैं तो हमें किसी नई मुसीबत में पड़ने की आखिर क्या जरूरत है? फर्जंद, सुलेमान शाह ने इस इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए सरतोड़ कोशिश की। एक जानिब सलीबी है तो दूसरी जानिब मंगोल, और भयानक मंशूर बनने जा रहा है जिसमें खून रेजी और जुल्म और बर्बरियत को गलबा रहेगा। इसे या तो हम बुज़दिलों की तरह तस्लीम कर लें या बहादुरी से इसका मुकाबला करें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस फानी दुनिया में जब तक हम जिंदा रहें, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करेंगे। और मैं ये कहूंगा कि मंगोलों से इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। उन्होंने हमारे बच्चों को, हमारी माओं को और हमारी बहनों को बेदर्दी से कत्ल कर डाला। अगर आज हम इनके खिलाफ खड़े न हुए तो ये दुनिया जुल्म से भर जाएगी। दुरुस्त कहा आपने दिली दमीर। तो फिर क्या कहते हैं आप, अनातोलिया की तरफ हमें पेशकदमी करनी चाहिए या नहीं? ठीक है। मैं अभी भी इस बात के हक में नहीं हूं। लेकिन क्योंकि ये फैसला इस मोतबर तस्लीम हम करता। बहुत शुक्रिया। क्या बात है सरदार।
तरतीब दिया जाए। वक्त आ गया है कि मंगोलों को उनके जुल्म का मजा चखाया जाए। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन। गाय कबीला अनातोलिया को हयात नौ की नवीद देने के लिए आज़िम सफर हुआ। जैसे बदलते चले गए, उनके आज़म और हिम्मत के आगे जुल्म ने अपने घुटने टेक दिए और अदल इंसाफ का बोलबाला बना दो। ये सबसे सैड एपिसोड था। सुलेमान शाह वो रहते थे ना, एकदम लगता था, एक जोश जो लगता था, लाइक वो ताकतवर, उनको देख के पावर थी हमेशा, कबीले की जान थी वो उनके, ऐसा ना वो एक तो कंट्रोल में भी रहते थे सब लोग, डरते भी थे और वो प्रॉपर सरदार होता एकदम। रोना आ रहा था उनको। बट बट हाइमा था ना, जिम्मेदारी देके गया अभी, जब तक सरदार सिलेक्ट नहीं होता तब तक हाइमा खान देखेगी सब, ऑफ कोर्स। बट एक होता है ना कि उनको पहले से सब कुछ पता चल गया, वो प्यार, वो बोलते हैं ना, वो ट्रस्ट, सब कुछ एक साथ। पर अब ये नहीं, मंगोलो ये पहले भी बोलते ना, हो चुका है इनके ऊपर हमला, जैसे हमने बोला कि सही कहा वो बेटियों बच्चों को मारा है काफी, उन्होंने कत्ल किए हैं, तो बदला लेने का वक्त वक्त आ गया है। एक तरफ सलेबी और दूसरी तरफ ये, अभी एक खत्म हुआ तो अभी दूसरा। सलेबी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए, वो तो है, कुछ तो रह गए, बट जो मेन जो चीज हमने देखी वो तो चले गए। अभी मंगोलों का क्या है, कैसा है, वो देखना होगा, और क्या होने वाला है। अब ये सीजन 2 है ऑफ कोर्स। हाँ, सीजन 1 खत्म, तो देखते हैं आगे गाइस, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। बाय।